हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं इवनिंग के सारे काम शुरू कर रही हूँ और आज का जो व्लॉग है वो भी मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू उबलने रखे थे और सांभर बनने के लिए रखा था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब मैं सांभर के लिए दाल उबालने रखती हूँ उसी में आलू उबाल देती हूँ। इससे क्या है, टाइम भी हमारा बच जाता है और एक साथ दो चीज़ें पक जाती हैं। तो यहाँ पर आलू को छील रही हूँ और अब आलू को मैश कर लेंगे। और आज बन रहे हैं डोसे। तो डोसे के लिए मसाला बनाने के लिए आलू तो हमें चाहिए ही, तो आलू को मैश करके रख लूँगी। और साइड में मेरा जो है सांभर भी पक रहा है और इधर मैं सब्जियां कट कर लूँगी। तो साथ के साथ एक साथ हम काम करते रहते हैं ना, तो हमारा टाइम भी बच जाता है। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से काम करती हूँ कि जैसे सब्जी चढ़ रही है तो दूसरा काम कर लिया और या फिर आटा लगा लिया, इस तरीके से काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर चॉपिंग का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। तड़के के लिए हमें सब्जियां चाहिएंगी तो मैंने सब्जियों को चॉप कर लिया था और यहाँ पर अब मैंने तड़का भी बनाकर और सांभर में लगा दिया है। तो हमारा सांभर भी बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए सांभर रेडी है और बस जब सब लोग खाना खाएंगे तो डोसे उसी टाइम बना के गरम गरम सबको खिला दूंगी। मैं ऑयल कंटेनर में ऑयल फिल कर रही हूँ क्योंकि ये कंटेनर मैंने धोया था और ऑयल कंटेनर में हमेशा धो लेती हूँ जब भी मुझे ऑयल फिल करना होता है ना, उससे पहले, क्योंकि मुझे चिकने और गंदे बर्तन ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि हमें हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ता है, घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, तो बर्तन तो हमेशा साफ सुथरे ही होने चाहिए। और बर्तन ही क्या, घर भी पूरा साफ सुथरा ही होना चाहिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। कैसे आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी 2 दिन से कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि इनके बर्थडे के बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। बैठ जाती हूँ एक सेकंड। तो थकान ही इतनी ज़्यादा हो गई थी कि व्लॉगिंग करने का मन नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई, प्लस मन भी नहीं हुआ। तो दोनों ही रीज़न थे, क्योंकि उस दिन फुल डे किचन ही किचन में टाइम निकल गया। मॉर्निंग से लेके रात तक किचन में ही निकल गया, समझ में ही नहीं आया। और बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने ढेर सारी विशेष इन्हें दी, बहुत अच्छा लगा, इन्हें भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी, अथक को भी। तो हम तीनों की तरफ से आप सभी को बहुत ढेर सारा धन्यवाद। आपने इतनी सारी विशेष इनको दी, इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने इन्हें इनके जन्मदिन के दिन, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिएगा। तो अभी मैंने सोचा चलो व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। आज मॉर्निंग में भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था व्लॉग, मैंने अभी इवनिंग में जब मैंने खाने की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मैंने स्टार्ट कर दिया व्लॉग। मैंने सोचा चलो व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कल व्लॉगिंग नहीं की प्लस आज दिन भर व्लॉगिंग नहीं की, तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग में स्टार्ट कर लेते हैं। पिलो कवर सेट कर देती हूँ एक सेकेंड। तो इवनिंग में मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज जैसा कि आपको पता है डोसे बन रहे हैं, तो उसी की प्रिपरेशन अभी मैं कर रही थी डोसे की। तो अब जैसे ही ये क्लास से फ्री हो जाएंगे तो डोसे बनाऊंगी, सबको फटाफट खिला दूंगी, क्योंकि जब डोसे बनते हैं तो सब लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, जल्दी डिनर कर लेते हैं। तो फटाफट से डोसे बनाऊंगी। तो चलिए बाकी के सारे काम भी निपटा लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से काम निपटाने के बाद। मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे, यानी कि डेट है आज 7 मई और सुबह सुबह का टाइम है। और अथक साइकिलिंग कर रहा था। घर पे बैठे बैठे बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो इन्होंने बोला कि चल थोड़ी देर साइकिल चलवा देता हूँ। तो ये बाहर खड़े हो गए थे और अथक थोड़ी देर साइकिलिंग कर रहा था और मैं उसे ऊपर से देख रही थी, क्योंकि सुबह सुबह बालकनी में खड़ी रहती हूँ मैं भी थोड़ी ग्रीनरी वगैरह देखने के लिए। और यहाँ पर उसके बाद मैं सफाई कर रही थी और यहाँ पर मैं सीढ़ियों की सफाई कर रही हूँ। आज मैं वीक में 3 डेज मैंने फिक्स कर रखे हैं सीढ़ियों को साफ करने के लिए। जैसे झाड़ू तो डेली लगती है, लेकिन पोछा डेली नहीं लग पाता है सीढ़ियों में। तो वीक में 3 दिन मैं सीढ़ियों में अच्छे से पोछा वगैरह दे देती हूँ। और यहाँ पर बालकनी में आ गई हूँ, बालकनी की भी सफाई कर लूँगी, क्योंकि झाड़ू तो आप लोगों को पता ही है मैं उठते से ही दे लेती हूँ। सुबह उठते ही मेरा पहला काम यही होता है, फ्रेश वगैरह होने के बाद झाड़ू वगैरह देने का। और यहाँ पर मैं खाना वगैरह मतलब मेरा बन चुका है, तो लगभग बन चुका है। तो यहाँ पर मैं ग्रॉसरी फिल कर रही हूँ। बहुत सी ग्रॉसरी
पूरी अब ख़त्म हो चुकी है। लास्ट मंथ जो भी सामान लिया था वो अब ख़त्म हो चुका है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा खाली टाइम है तो ग्रॉसरी फिल कर लेती हूँ। और मैं वैसे भी खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है मेरे हिसाब से, इसलिए कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए। और खाली माइंड होता है ना तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी हमारे माइंड में आती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और नेगेटिव थिंकिंग से मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए। काम हम करते रहते हैं ना तो नेगेटिव बातें हमारे माइंड में नहीं आती हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने दालें वगैरह फिल कर ली हैं। ग्रॉसरी लेके तो पहले ही आ गए थे, आप लोगों ने देखा होगा 15 से 20 दिन हो गए होंगे, लेकिन सामान रखा था थोड़ा बहुत, लॉकडाउन लगा था इस चक्कर में हम लोग लेके आ गए थे पहले, तो अब थोड़ा थोड़ा सामान खत्म हो गया था तो इनको फिल भी कर लिया है। और एक जो ये दाल है, चने की दाल है, ये ज़्यादा क्योंकि यूज में नहीं आती है ना, तो थोड़े से इसमें कीड़े लगे हैं, तो इस थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं है, तो इनको या तो मैं धूप में रख दूंगी या धो के फिर धूप में सुखा दूंगी, उससे ये भी यूज करने में आ जाएगी, काम में आ जाएगी। देखते हैं इसका क्या करते हैं, तो इनको धो के सुखा के रखूंगी एक बार। तो आज एक काम ये और करना होगा। और खाने में मैंने आटा लगा लिया है, और मोटे सेव की जो सब्जी होती है ना, सेव टमाटर की सब्जी, वो बनाऊंगी बस, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी अभी तो, क्योंकि नाश्ते में भी कल जो डोसे का बैटर था वो काफ़ी रखा था, तो डोसे खाए थे हम लोगों ने नाश्ते में भी, और साफ सफाई का काम मेरा हो ही चुका है। तो चलिए निपटा लेती हूँ सारे काम, फिर बैठ के इत्मीनान से आप लोगों से बात करूंगी। दुकानें हर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। दूध डेयरी भी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 तक खुली रहेंगी। विवाह समारोह में 31 से ज्यादा मेहमान पाए जाने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो अभी जो आप ये पिंक कलर की ऑटो टाइप देख रहे थे ना, तो ये हमारे राजस्थान में अभी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें लेडी ड्राइवर होती है, और उसमें अभी सारे कोरोना के जो गाइडलाइंस है ना वो बताए जा रहे थे, तो इस वजह से मैंने वो वीडियो आप लोगों के लिए भी कैप्चर की थी कि सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बताया जा रहा था उसमें। और यहाँ पर जो है मैंने दाल को, जो जिस दाल में कीड़े वगैरह लग गए थे ना, उसको धो करके अब मैं इसे सुखा दूंगी, क्योंकि इस जगह पे दोपहर में काफ़ी धूप आती है तो ये अच्छे से सूख भी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ, थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी लिया था, और अभी लगभग 3 बजने वाले हैं, फिर चाय का काम होने वाला है। 3 बजे से चाय बनानी होती है, फिर क्योंकि इनको बीच में 1 घंटे का गैप मिलता है, 2 से 3 का, 3 बजे से वापस इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो उससे पहले पहले मैं चाय भी बना देती हूँ इनको, क्योंकि फ्रेश माइंड से क्लास लो ना तो सही रहता है। तो अभी चाय बनाऊंगी, और मैं सोची इस व्लॉग को भी यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग कल से ही मैंने स्टार्ट कर रखा है, तो इसे भी एंड करूंगी, फिर कोई नई वीडियो भी बनाऊंगी, तो इस वजह से मैं सोची इस व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। दोपहर भी हो चुकी है, 1 सेकंड बैठ जाती हूँ। तो ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी सिचुएशन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, हमारे यहाँ पर भी बिगड़ी हुई है। 1000+ केसेस आ ही जाते हैं, 500 से तो ऊपर आते ही हैं, बट 1000 केसेस आते ही आते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ी हुई है। तो बस यही कहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें और सुरक्षित रहें। जरूरत हो तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज बाहर जाना अवॉइड करें, क्योंकि बाहर जाते ही मतलब पता ही नहीं है कौन व्यक्ति, कौन सा इंसान पॉजिटिव है, क्या है, मतलब कहा जा रहा है कि हवा में ही कोरोना है, तो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस जो है वो घर ही है। तो घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए, और बस ईश्वर पर मैं पहले भी कहती हूँ कि भरोसा रखिए। अभी जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे ठीक भी होंगी। जैसे लास्ट ईयर एकदम से सिचुएशन ख़राब भी हुई थी, तो धीरे धीरे ठीक भी हुई थी। और पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा देखें, ज़्यादा सोचें। जैसे हम यही सोचते हैं इतनी डेथ हो गई, इतने केसेस आ रहे हैं, तो उसके अपोजिट आप ये भी देखें कि बहुत से लोग रिकवर भी हो रहे हैं। तो पॉजिटिव बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो काम घर पे ही करें बैठकर। म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुने, मूवीज देखना अच्छा लगता है, मूवीज देखें, जो भी आपको अच्छा लगे काम वो करें, जिससे क्या है नेगेटिव थिंकिंग जो एक हमारे माइंड में कोविड की वजह से आ रही है ना नेगेटिविटी, वो सारी नेगेटिविटी चाहे थोड़ी देर के लिए ही दूर होगी, लेकिन वो दूर होगी। तो बस मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें और नेगेटिव थिंकिंग को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करें। तो चलिए इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ब्लॉग को एंड कर देते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से यूजफुल ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।